बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर मोहम्मद नसीर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट मैथ क्लास 9 यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज हम अपनी क्लास का आगाज करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से। स्टूडेंट्स, आपका वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी तरफ से एक मोटिवेशन है, एक रिस्पेक्ट है, ताकि मैं मजीद एफर्ट करके क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचा सकूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास का आगाज करते हैं जी। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं जी। नंबर 1 है उनमें एडिटिव प्रॉपर्टीज। एडिशन के लिहाज से एडिटिव प्रॉपर्टीज, एडिशन के लिहाज से क्या प्रॉपर्टीज है रियल नंबर्स की। नंबर 1 है जी इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी है जी, सबसे पहले स्टूडेंट्स में इसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो उसने उल्टा ए लिखा हुआ है इसका मतलब है फॉर ऑल या ऑल। अब ऑल क्या है जी, ए बी और सी। वो कहता है ये जो उसने ऐसे ई लिखा हुआ है ये गोल कोनों वाला करके, इसका मतलब है स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू, ताल्लुक रखता है बिलोंग्स टू और रियल नंबर से। वो कहता है कि तमाम कौन ए बी सी इनका ताल्लुक होगा किससे, रियल नंबर से। और आगे जो कॉलम है वो है जी एग्जांपल का। नंबर 1 उसने प्रॉपर्टी का नाम बताया है, सेकंड वन वो उसको रिलेशन उसका बता रहा है, और थर्ड वन वो जो उसकी प्रॉपर्टी की खसूसियत है, जो उनका आपस में रिलेशन है, उसको वो थ्रू एग्जांपल क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखते हैं जी अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। क्लोजर वो कहता है ए और बी अगर हम दोनों को जमा करें तो उसका ताल्लुक होगा किससे, रियल नंबर से। अब एग्जाम्पल देखते हैं। ए वो कहता है कि अगर हमारे पास 2 है प्लस बी जो सा वो क्या है जी 3 है, तो दोनों को हम जमा करें तो आंसर क्या आएगा 5। तो वो कहता है 5 किस में फॉल करते हैं जी, रियल नंबर में। उसके कहने का मतलब है कि ए और बी अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो वो किससे ताल्लुक रखेंगे, आर से, रियल नंबर से। ए और बी ये क्या होंगे, कोई भी रियल नंबर होगा, यानी कि दो रियल नंबर से इनको हम क्या कर रहे हैं जी, जमा कर रहे हैं, तो इनका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा जी, रियल नंबर होगा। आगे जी सेकंड वन है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि ए प्लस बी इक्वल होगा बी प्लस ए के। आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं जी स्टूडेंट्स। पहले फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि 2 + 5 इक्वल टू 2 + 5 इज इक्वल टू 5 + 2। तो ये क्या आ जाएगा जी स्टूडेंट्स, आंसर 7 इज इक्वल टू 7। यहां पे उसने स्टूडेंट्स ये एग्जांपल से मेरे ख्याल से आपको कुछ क्लियर हो गया होगा कि अगर हम 2 में 5 प्लस कर दें तो फिर भी आंसर क्या आएगा, 7 आएगा, और 5 में 2 ऐड कर दें तो फिर भी क्या आंसर आएगा जी, 7 आएगा। दोनों कंडीशंस के अंदर आंसर क्या होगा जी, सेम होगा। यही वो कह रहा है कि कम्यूटेटिव, इसमें क्या कर रहे हैं जी हम, दो हैं ए और बी, इनकी हम क्या कर रहे हैं जी, प्लेसेस चेंज कर रहे हैं। ए को बी के साथ इंटरचेंज हमने किया कि पहले फर्स्ट वन में क्या है ए प्लस बी और सेकंड वन में क्या है जी बी प्लस ए। ये थी स्टूडेंट्स इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आगे थर्ड वन है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में स्टूडेंट्स हमारे पास है जी ए प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। अगर हम स्टूडेंट्स एग्जांपल देखें तो एग्जांपल के अंदर वो कहता है कि 2 + ब्रैकेट 3 + 5 इज इक्वल टू 2 + 3 ब्रैकेट प्लस 5। यानी कि इसके अंदर वो कहता है कि ब्रैकेट का मतलब ये स्टूडेंट्स के पहले हम किसको जमा कर रहे हैं, जो ब्रैकेट के अंदर है पहले हम उसको जमा कर रहे हैं। तो इन दोनों को हमने ऐड किया तो 5 और 3 क्या आ गया स्टूडेंट्स, हमारे पास 8, इसके अंदर 2 किया तो क्या आ गया 10। इधर हम ये ब्रैकेट वाले को पहले ऐड कर रहे हैं, 2 + 3 क्या आ गया जी 5, 5 + 5 क्या आ गया जी 10। तो अगर हम स्टूडेंट्स दोबारा इसकी प्रॉपर्टी पे आए तो यहाँ पे कम्यूटेटिव में हमारे पास 2 रियल नंबर्स थे और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं जी 3 रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स 3 रियल नंबर्स को आपस में क्या करें जी, जिस तरह इधर हम नई इंटरचेंज किया, इसी तरह हम इधर ये एसोसिएटिव में भी इंटरचेंज हो रहे हैं कि ए प्लस इंटू बी प्लस सी। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट वन कह ले कि वो बगैर ब्रैकेट के है और जो सेकंड 2 हैं वो दोनों के हैं जी ब्रैकेट में इनक्लोज हैं। यहाँ पे फर्स्ट 2 ब्रैकेट में इनक्लोज है और जो थर्ड वन है वो ब्रैकेट में इनक्लोज नहीं है। तो यही वो रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कि अगर फर्स्ट वन को छोड़ के सेकंड 2 को पहले ऐड किया जाए, फिर थर्ड वन फर्स्ट वन में उनको ऐड किया जाए तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, सेम आएगा। इसी तरह इसकी जो सेकंड पार्ट है जिसके ये इक्वल है कि फर्स्ट 2 को ऐड किया जाए फिर थर्ड को ऐड किया जाए तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, सेम आएगा। ये थी स्टूडेंट्स हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपने याद रखना है कि कम्यूटेटिव में कितने रियल नंबर्स होते हैं जी, आपके पास 2, और एसोसिएटिव में कितने, 3, जिनको हम क्या करते हैं जी इंटरचेंज करते हैं। थर्ड वन है स्टूडेंट्स हमारे पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है जी a + 0 इज इक्वल टू a + 0 + a इक्वल है जी हमारे पास 5 + 0 इज इक्वल टू 5 और 0 + 5 इज इक्वल टू 5। आइडेंटिटी जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एसोसिएटिव इसकी सॉरी एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे आइडेंटिटी मीन के इसके अंदर आप ऐसी रकम ऐड करें कि इसका आंसर जो है वो क्या है जी सेम आए। इट मीन यहाँ पे हम क्या करेंगे जी 0 ऐड करेंगे। आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है जी 0 है।
आइडेंटिटी मीन क्या है, जीरो है कि जीरो हम इसके अंदर ऐड करें ताकि इसके अंदर कोई भी फर्क ना पड़े, यानी कि ए के अंदर हम जीरो ऐड करें फिर भी क्या आएगा, ए आएगा, और जीरो के अंदर ए ऐड करें तो फिर भी क्या आएगा जी, ए आएगा। इसी तरह 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5 और 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। आइडेंटिटी मीन कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी चेंज ना आए, हम इसके अंदर क्या करेंगे जी, जीरो ऐड करेंगे। और इनवर्स है जी, इनवर्स प्रॉपर्टी है जिसकी कि इनवर्स मीन माइनस। देखिए स्टूडेंट्स यहां पे पहले मैं प्रॉपर्टी रीड आउट करता हूं, ए प्लस इंटू माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। वो कहता है कि आप इसके अंदर कुछ ऐसा ऐड करें इनवर्स प्रॉपर्टी के अंदर कि इसका आंसर क्या हो जाए जी, जीरो हो जाए, इसका आंसर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जीरो के लिए अगर स्टूडेंट्स हमारे पास 6 है तो हम उसका आंसर जीरो लाने के लिए हम उसमें क्या करेंगे जी, 6 माइनस करेंगे, -6 उसके अंदर ऐड करेंगे, यानी कि 6 के अंदर -6 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे -6 है उसके अंदर +6 ऐड कर देंगे तो वो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, जीरो आ जाएगा। ये थी स्टूडेंट्स इसकी इनवर्स प्रॉपर्टी जो कहती जी हम उसका आंसर क्या लाएंगे जी, जीरो लाएंगे। तो जीरो के लिए हम क्या करेंगे जी, उसमें उसका इनवर्स ऐड करेंगे, उसका माइनस के साथ, यानी कि हम उसको मल्टीप्लाई करके उसके अंदर ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में नेम ऑफ प्रॉपर्टी है, आगे वो कहता है ऑल ए बी सी का ताल्लुक है किससे, आर से, रियल नंबर से। आगे उसने एग्जांपल दी है। नंबर 1 है स्टूडेंट्स इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर कहता है कि हम स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम क्या कर रहे हैं जी, मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन हम इसके क्या कर रहे हैं जी, प्रॉपर्टीज रीड आउट कर रहे हैं। क्लोजर के ए और बी दोनों को ज़रब दी जाए तो उसका ताल्लुक भी किससे होगा जी, रियल नंबर से। जैसे ऊपर हमने 2 + 3 एडिशन में ऐड किया तो आंसर क्या था जी, 5, उसका ताल्लुक किससे था, रियल नंबर से। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज है, 2 × 5 इज इक्वल टू 10। तो 10 का किससे ताल्लुक होगा, रियल नंबर से। यही वो बात बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम ए और बी, 1 2 यानी कि दोनों इंटीजर्स को, रियल नंबर्स को हम क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जो आंसर आएगा वो भी किस में फॉल करेगा, रियल नंबर्स में। आगे जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कहता है ए को अगर हम बी से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा जी, सेम आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव जो इसकी प्रॉपर्टी है उसके अंदर हमने देखा कि अगर हम 2 को 3 से करें फिर भी आंसर 6 है, और 3 को 2 से करें फिर भी आंसर क्या 6 है। और ये 6 है जो सा, ये क्या है जी स्टूडेंट्स, ताल्लुक रखता है या फॉल करता है किसमें, रियल नंबर्स में। ये स्टूडेंट्स इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए को बी से, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, सेम आएगा। वो दोनों आपस में क्या होंगे जी, इक्वल होंगे। आगे जी स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये सेम प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स एडिटिव के साथ मैच करती है, लेकिन उधर क्या था, एडिशन था, यहाँ पे क्या जी, मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के वाले से मैंने सेम कहा है कि उधर भी हमारा ए और बी के साथ रिलेशन था कि वो दोनों क्या होते, ऐड हो रहे थे। यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे ए इंटू बी इंटू सी है, इक्वल है ए इंटू बी इंटू सी के। उधर भी क्या थे, बी प्लस सी था और ए प्लस बी था, इधर ए इंटू बी इंटू सी है और ए इंटू बी इंटू सी है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स आंसर देखते हैं, वो कहता है कि ब्रैकेट के अंदर जो इनक्लोज होते हैं पहले हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं कि 2 × 3 × 5 इक्वल है 2 × 3 × 5। ये स्टूडेंट्स ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज है 3 × 5 और 2 × 3। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 के आ गया जी 15, 3 × 5 2 × 3 के आ गया 6, मल्टीप्लाइड बाय 5 30, 15 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 2 30। तो ये स्टूडेंट्स 30 इज इक्वल टू 30, आंसर क्या है जी, इक्वल है। यही बात वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर ये आपस में इनका शफल करने के बावजूद आंसर क्या होता है जी, सेम होता है। और इसके अंदर कितने रियल नंबर्स हैं जी, 1 2 3 रियल नंबर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं जी, टेक पार्ट ले रहे हैं। फोर्थ वन है स्टूडेंट्स हमारे पास आइडेंटिटी। इस प्रॉपर्टी के अंदर वो कहते हैं कि इसको ए जो इंटीजर होगा इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा जी, सेम आएगा। आइडेंटिटी सेम आंसर आएगा। आइडेंटिटी मीन यहाँ पे क्या है जी, 1। आइडेंटिटी मीन स्टूडेंट्स क्या है वो यहाँ पे 1। ऊपर जो प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारे पास आइडेंटिटी, वहां पे क्या मीन था, आइडेंटिटी मीन था जी 0, कि यानी कि उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे जी, 0 ऐड करेंगे ताकि उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी। यहाँ पे है जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी क्या है जी, 1, क्योंकि अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी मीन है कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, तो कोई चेंज के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी क्या है जी, 1 है। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी क्या है जी, 1 है कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी जब हम क्या करेंगे उसके अंदर उसको 1 से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आंसर क्या आएगा ए, या 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स ए। 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। ये थी स्टूडेंट्स इसकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आ गया जी इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी में कहता है ए इंटू 1 ओवर ए इज इक्वल टू 1 ओवर ए इंटू ए। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वाला ए कट जाएगा, इस वाले ए के साथ ये वाला ए कट जाएगा, इस वाले ए के साथ इक्वल आ जाएगा 1 के। इट मीन इनवर्स क्या है 1 ओवर ए, 1 ओवर ए। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे ए को 1 ओवर ए से या 1 ओवर ए को क्या है ए से। तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1, जैसे कि 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 7, ये कट जाता है इसके साथ, तो 1 इज इक्वल टू 1। आंसर हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स 1 आता है। ये थी स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कुछ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में कहता है फॉर ऑल रियल नंबर्स ए, बी और सी। नंबर 1 है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास वो कहता है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी इज कॉल्ड द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब ये मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन क्या है स्टूडेंट्स, मैं इसको एक्सप्लेन करने की एफर्ट करता हूं। और ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, सबसे पहले लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और सेकंड वन है जी इसमें मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ये क्या है, ये दो की वर्ड्स हैं नंबर 1 प्रॉपर्टी के अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव स्टूडेंट्स ये एक वैल्यू थी हमारे पास, ये क्या जी हमारे पास वैल्यू है। तो इसके अंदर ये एक प्रॉपर्टी उसने दी है स्टूडेंट्स हमें। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसका जो फर्स्ट वन पार्ट है ए इंटू बी प्लस सी, ए किस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो ये लेफ्ट साइड से ए मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, एक वैल्यू ये है एक वैल्यू ये है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। तो ये क्या हो गया जिसकी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी कि बाएं साइड पे को वैल्यू है जो कि फर्स्ट वन वैल्यू सेकंड के साथ क्या हो रही है जी मल्टीप्लाई हो रही है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या है जी, कि ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर एडिशन के इन दोनों के दरमियान क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी थी जी एडिशन की प्रॉपर्टी। और ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या कर रही है जी ओवर कर रही है कौन सी प्रॉपर्टी को, एडिशन की प्रॉपर्टी को। तो क्या होंगे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी जो सी है वो एडिशन की प्रॉपर्टी को क्या करेगी ओवर करेगी। तो ए मल्टीप्लाई होगा पहले बी के साथ, तो क्या आ जाएगा जी ए बी, आगे क्या आ गया जी प्लस, ये प्लस। अब ए मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स किसके साथ, सी के साथ, तो ये क्या आ जाएगा ए सी। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी ने ओवरलैप किया किस पे, एडिशन की प्रॉपर्टी पे, इसलिए ये क्या है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है जी सेकंड वन हमारे पास a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। जिस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव था, इसी तरह यहाँ पे भी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, इधर ये भी लेफ्ट साइड पे है। आगे चेंज हो रही है वो क्या आ रही है जी सब्ट्रैक्शन की। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी थी एडिशन सॉरी मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है जी, मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। ए मल्टीप्लाई होगा बी से, ए बी आ गया, आगे माइनस ये वाला माइनस, ए मल्टीप्लाई होगा सी से, तो ये क्या आ जाएगा जी ए सी। ये अगे थर्ड वन है स्टूडेंट्स ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। इट इज कॉल्ड द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। पहले जो ए था वो स्टूडेंट्स क्या हो रहा था मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड थे, अब ए प्लस बी है सी मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास। पहले स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी थी इसके अंदर ए मल्टीप्लाई हो रहा था लेफ्ट साइड से, अब यहाँ पे थर्ड वन के अंदर ए प्लस बी के साथ सी मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड से, इस वजह से ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है। और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है कि ये सी मल्टीप्लाई होगा पहले ए के साथ, तो क्या आ जाएगा जी ए सी आ जाएगा, प्लस बी मल्टीप्लाई होगा फिर सी के साथ, तो क्या आ जाएगा जी बी सी। फोर्थ वन है स्टूडेंट्स हमारे पास ए माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी इज कॉल्ड दी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि a माइनस सी है सब्ट्रैक्शन है, और c जो है ये इसके साथ क्या हो रहा है जी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। और ये राइट साइड है, ये क्या थी लेफ्ट साइड थी, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। c मल्टीप्लाई होगा a के साथ, तो क्या आ जाएगा ए सी, माइनस b मल्टीप्लाई होगा c के साथ, तो क्या आ जाएगा जी बी सी। ये थी जी स्टूडेंट्स 4 प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, के रियल नंबर्स की इक्वालिटी के लिहाज से भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि आपस में ये किन सिचुएशंस में ये बराबर हैं, तो उसके हवाले से कुछ प्रॉपर्टीज वो हमारे साथ शेयर करें। नंबर 1 है जी इसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अंदर वो कहते हैं स्टूडेंट्स कि उल्टा ही मैंने पहले भी बताया स्टूडेंट्स ये शो करता है ऑल को, तो ए का ताल्लुक है किससे, आर से, रियल नंबर से। तो वो कहता है कि ए बराबर होगा किससे, ए के, ए बराबर होगा किसके, ए के। ये क्या स्टूडेंट्स इसकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर ये एक
लचक पाई जाती है कि ए जो सा होगा वो किसके बराबर होगा, ए के, जैसा कि रियल नंबर में अगर फर्ज करें 5 है, 5 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 5 के इक्वल होगा, तो दोनों का ताल्लुक किससे होगा जी, रियल नंबर से। सेकंड वन है स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक अब क्या होता है जी, एक जैसा होना। सिमेट्रिक क्या होता है जी, एक जैसा होना, एक जैसा। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में एक जैसे से मुराद है कि ए बी दोनों का ताल्लुक होगा किससे, आर से, रियल नंबर से, और ए इक्वल होगा बी के और बी इक्वल होगा फिर किसके, ए के। अब एक जैसा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एक जैसे से मुराद स्टूडेंट्स ये है कि दोनों आपस में क्या है जी, एक जैसे हैं। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, अगर ये 5 है तो ये भी क्या है जी 5 है, दोनों क्या होंगे जी, सेम होंगे, एक जैसे होंगे। ये इसकी क्या जी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। आगे जी थर्ड वन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में कहता है कि ए बी सी दोनों का ताल्लुक किससे होगा जी, रियल नंबर से, और ए जो है वो बराबर होगा किसके, बी के। ए बराबर होगा किसके, बी के, और बी जो है वो बराबर किसके होगा, सी के। और अगर बी सी के बराबर है तो ए भी किसके बराबर होगा, सी के। यहां पे स्टूडेंट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है जी, कंपैरिजन है। कंपैरिजन कुछ इस तरह से है, इक्वालिटी बेस पे है कि अगर एक है जो सा वो क्या है जी, बराबर है जी दूसरे के, और यहाँ पे हम फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड, यहाँ पे ये है प्रॉपर्टी में आपको समझाने की एफर्ट करता हूँ स्टूडेंट्स। वो कहता है कि अगर क्लास का एक स्टूडेंट है अली, उसके नंबर बराबर किसके हैं, हमजा के, और वो आगे दूसरी कंडीशन वो कहता है कि हमजा के नंबर किसके बराबर हैं जी, जाहद के। तो इट मीन के अली के नंबर भी तो जाहद के बराबर हुए ना, कि अगर अली हमजा और जाहद हैं, अली हमजा और जाहिद, अली के बराबर नंबर थे जी हमजा के, और हमजा के बराबर किसके, जाहिद के। इट मीन के अली के और जाहिद के भी आपस में क्या है जी, नंबर बराबर है। यही वो यहां पे बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर ए और बी आपस में क्या है जी, बराबर है, और ये जो ऐसे एरो लगा हुआ इसका मतलब है और, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, और या एंड, कि इसका मतलब है जी और। वो कहता है ए और बी आपस में क्या है जी, बराबर है, और बी और सी भी आपस में क्या है जी, बराबर हैं। ये दो रिलेशन उसने दिए, जिस तरह मैंने ये अली हमजा और जाहिद मैंने आपको बताया, तो इसी तरह वो कहता है ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के। इट मीन वो कहता है कि अगर ए बराबर बी के और बी बराबर किसके, सी के। इट मीन वो कहता है ए और सी हैं जो से ये भी आपस में क्या है जी, बराबर है। ये इसकी क्या जी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। फोर्थ वन है स्टूडेंट्स इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी है कि आपने सबके साथ क्या करना है जी, एक जैसा सलूक करना है। सबके साथ क्या करना है, एक जैसा बर्ताव करना है, आपने एक जैसा सलूक करना है। अब क्या कर रहा है, ए बी और सी, वो कहते हैं इनका ताल्लुक होगा किसके साथ, रियल नंबर से। वो कहता है कि अगर ए इक्वल है बी के तो ए प्लस सी इक्वल होगा बी प्लस सी के। ए इक्वल है जी बी के तो ए प्लस सी इक्वल होगा बी प्लस सी के। फर्स्ट वन के अंदर हमने स्टूडेंट्स क्या किया, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ए के अंदर हमने ऐड किया किसको जी, स्टूडेंट्स सी को। इक्वल का साइन आ गया, आगे हम बी के अंदर भी क्या करेंगे जी, सी को ऐड करेंगे। बी के अंदर भी क्या करेंगे जी, हम स्टूडेंट्स सी को ऐड करेंगे। वो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी ये बता रही है कि आपने एक जैसा बर्ताव करना है, एक जैसा आपने क्या करना है जी, सलूक करना है। एक ही सलूक करना है आपने, क्या कि अगर आपने ए के साथ ऐड किया किसको जी, स्टूडेंट्स सी को, तो फिर आप दूसरी साइड पे इक्वालिटी के बाद बी के साथ क्या करेंगे जी, सी को ऐड करेंगे, यानी कि ए इक्वल है बी के। तो अगर आप इधर सी ऐड करें तो इधर आप डी नहीं ऐड कर सकते। अगर आप दो चाहते हैं कि दोनों बराबर हैं तो इधर भी आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सी को ही ऐड करेंगे। जैसे लेट्स स्टूडेंट हम सपोज करते हैं कि ए है जो वो क्या है जी 3 है और बी भी क्या है जी 3 है। यहाँ पे ए 3 था, हमने उसके अंदर 2 को ऐड किया तो 5 हो गया, तो ये भी क्या 3 है, तो इट मीन हम उसके अंदर 2 ही ऐड करेंगे तो वो 5 होगा ना, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल थे स्टूडेंट्स, ए और बी दोनों क्या थे, इक्वल थे। ये भी 3 था, ये भी 3 था, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो 5 होगा। अगर यहाँ पे हम कोई और 1 या 4 ऐड करते तो क्या वो इक्वल होगा, नहीं होगा। तो यही वो बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे हम जितना इधर ऐड किया उतना ही इधर ऐड करेंगे। ये भी 3 है, ये भी 3 है, यहाँ पे इक्वल है। वो बता रहा है कि दोनों क्या है जी 3 है, इधर 3 है 2 ऐड किया 5, इधर 3 है 2 है, वही 2 ही ऐड करेंगे तो क्या होगा 5 होगा। ये थी स्टूडेंट्स इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी। आगे फिफ्थ वन है जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है जो इसके अंदर स्टूडेंट्स ए बी सी जो से इनका ताल्लुक होगा रियल नंबर से। वो कहता है ए इज इक्वल टू क्या है बी के। अब वो कहता है कि अगर हम क्या करें मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव था जमा करना, मल्टीप्लिकेटिव है ज़रब देना, यानी कि अगर हम एक साइड पे ए के साथ हमने क्या किया स्टूडेंट सी को मल्टीप्लाई किया, तो दूसरी साइड पे भी अगर हम कहते हैं कि चाहते हैं कि ये इक्वलिटी बरकरार रहे तो हम दूसरी साइड पे भी क्या करेंगे स्टूडेंट सी को ही मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ।
एक दफा रिपीट कर देता हूं कि ए के साथ हमने मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट सी को, और अगर हम चाहते हैं कि ये इक्वलिटी इनके दरमियान बरकरार रहे तो हम बी के साथ भी क्या करेंगे, सी को ही मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये दोनों आपस में क्या रहे स्टूडेंट्स, इक्वल रहे। यही इसकी क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। आगे जी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, के जमा के लिहाज से हम क्या कर सकते हैं जी, इनको कैंसिल कर सकते हैं। किस तरह, ए बी सी वो कहता है ताल्लुक रखते हैं रियल नंबर से। अगर वो कहता है कि ए जमा सी बराबर है बी जमा सी के, ए जमा सी बराबर किसके जी, बी जमा सी के, तो ए और बी आपस में क्या होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल होंगे। ए और बी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और ये लें जी, तो इट मीन कि ये सी है जो सा, ये क्या हो सकता है जी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या हो सकता है जी, कैंसिल हो सकता है। कैसे कैंसिल हो सकता है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे भी सी है और इधर भी सी है, ये वाले सी को हम ला के इधर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, माइनस कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा जी, ए इज इक्वल टू बी के, बाकी हमारे पास रह जाएगा। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 7 जी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, के मल्टीप्लीकेशन में हम इसको किस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। एडिशन में हम स्टूडेंट्स एक साइड पे लाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कट जाएगा। इधर मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं जी, ए बी सी का ताल्लुक है रियल नंबर से, सी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, कि सी 0 नहीं है। तो यहां पे वो कहता है कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ और इक्वल है वो किसके, ए इंटू सी इक्वल है बी इंटू सी के। वो कहते हैं कि अगर हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी इसकी मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से इस पे अप्लाई करें तो ए इक्वल हो जाएगा बी के। किस तरह स्टूडेंट्स, यहाँ पे सी क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके होगा क्या, डिवाइड, ए इंटू सी ओवर सी इज इक्वल टू बी। तो ये स्टूडेंट्स सी कट जाएगा सी के साथ, तो ए इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, बी, जो कि यही प्रॉपर्टी है इसकी। ये क्या जी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, के मल्टीप्लीकेशन में हम इसको किस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। एक साइड पे जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे लाके हम क्या कर देंगे, जिसको डिवाइड कर देंगे। जिस तरह हमने इधर ये ऐड हो रहा था इसको इधर लाके क्या कर दिया जी, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसी तरह ये थी जी स्टूडेंट्स इसकी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। लास्ट वन है स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ऑर्डर प्रॉपर्टीज में है जी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के अंदर वो कहता है कि ए और बी का ताल्लुक होगा और रियल नंबर से, आइदर ए इक्वल होगा बी के और ए ग्रेटर होगा बी के और ए लेस होगा बी के। वो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के अंदर वो कहता है स्टूडेंट्स कि इसके अंदर 3 तरह के जो सिनेरियोज हैं वो आ सकते हैं कि ए बी के इक्वल भी हो सकता है, जहां पे ये इसका कोण है ये छोटा होता है, ये जो डबल वाला होता है ये बड़ा होता है। ए बड़ा है बी से, बड़ा भी हो सकता है, या ए क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, छोटा भी हो सकता है किसके, बी से। ये थी जिसकी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। आ गया जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अंदर वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि ए बी सी का ताल्लुक किससे है, आर से, रियल नंबर से, जबकि ए जो है वो बड़ा होगा बी से और बी बड़ा होगा सी से। तो वो कहता है कि ए फिर क्या होगा, बड़ा होगा सी से। वो मैं रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने ऊपर वो अली जाहद वगैरह को इक्वल करके मैंने आपको इक्वलिटी में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी समझाने की कोशिश की, सेम उसी तरह है। वो कहता है कि जब ए बड़ा होगा बी से और बी बड़ा होगा सी से, इट मीन कि ए फिर सी से भी क्या है जी, बड़ा है। फिर रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, देखिएगा कि वो कहता है कि ए बड़ा है जी किससे, बी से, और बी बड़ा है सी से। बी बड़ा है सी से, यानी कि फर्ज करें कि ये क्या है जी 10, ये क्या हो गया जी 8, और ये क्या हो गया जी 5। ए बड़ा है किससे, बी से, और बी बड़ा है किससे, सी से। इट मीन कि ए भी तो बड़ा है ना फिर सी से, क्योंकि ये 10 है और ये क्या है जी 5, ये बड़ा है सी से। इसी तरह ये थी जी ग्रेटर की प्रॉपर्टी, ये होगी लेसर की प्रॉपर्टी, कि अगर ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, इट मीन, अब इसको उलट कर ले, इस साइड की बजाय इस साइड पे नंबरिंग कर लेंगे, 8 10 5 था, ये 10 8 5 कर ले, तो फिर ए छोटा होगा किससे, सी से। यानी कि ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, इट मीन कि ए सी से भी फिर क्या है जी, छोटा है। आगे जी इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि ए बी और सी का ताल्लुक होगा किससे जी, रियल नंबर से। इस प्रॉपर्टी के अंदर वो कहते हैं कि अगर ए ग्रेटर है किससे जी, बी से, और ए प्लस सी जो है वो भी क्या होगा जी, ग्रेटर होगा बी प्लस सी से। स्टूडेंट्स मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा सेम ये पिछली प्रॉपर्टीज के साथ ये मैच करते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा इनके अंदर और उनके अंदर ना, लेकिन स्टूडेंट्स इसके अंदर और उसके अंदर थोड़ा सा एक डिफरेंस है। ये देखिए, मैं हाईलाइट करके इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये देखिएगा कि ए बड़ा है बी से, कि ए जो है वो बड़ा है जी किससे, बी से। अगर हम इसके अंदर सी ऐड कर देते हैं तो वो क्या करना होगा जी, हमें दोनों साइडों पे ऐड करना होगा, दोनों साइडों पे ऐड करना होगा। सेम ये स्टूडेंट्स में पहले पीछे भी जो एडिटिव प्रॉपर्टी थी इक्वालिटी के लिहाज से, उसमें मैंने उसमें भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन वहां पे इक्वालिटी की बेस पे थी। यहाँ पे क्या थी जी, लेसर देन और
ग्रेटर देन की फॉर्म में ये जितनी भी ऑर्डर प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स ये इसी तरह हैं, लेसर और ग्रेटर की फॉर्म में, कि एक दूसरे से बड़ी है, छोटी है, बड़ा छोटा, हम इस तरह से इसको क्या करेंगे जी, एक्सप्लेन करेंगे। अब ये जी ग्रेटर के हवाले से ये है जी, लेसर के हवाले से कि अगर ए बी से क्या है, छोटा है, तो फिर हम क्या करते हैं जी कि स्टूडेंट्स ए बी से क्या छोटा है, तो ये ए हो गया, ये क्या हो गया जी, बी हो गया। तो यहाँ पे भी अगर हम एक साइड पे क्या करते हैं जी, ए को ऐड करते हैं, सॉरी सी को ऐड करते हैं, तो दूसरी साइड पे भी हमें क्या करना होगा जी, सी को ऐड करना होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी वो कहता है कि ए बड़ा है बी से, तो अगर ए बी से बड़ा है तो अगर हम सी जोन से है वो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो इट मीन के फिर भी आंसर इसका क्या आएगा, ए सी बड़ा होगा बी सी से। लेकिन उसके साथ वो एक क्या करता है जी, एक कंडीशन इंपोज करता है। कंडीशन वो ये इंपोज करता है कि जो सी है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, जीरो से। जीरो से ग्रेटर, फर्ज करें यहाँ पे सी क्या है जी 1 है, ये क्या हो गया जी, ए क्या है बड़ा है बी से, ये क्या था जी 7, ये क्या था जी 5, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, 7 बड़ा है 5 से, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 आ जाएगा, और 5 1 5, फिर भी आंसर क्या आएगा, 7 ग्रेटर देन 5। तो वो कहता है उसके लिए कंडीशन क्या है कि सी जो है वो बड़ा होना चाहिए 0 से, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो मल्टीप्लाई करके ये तो फिर सारा ही 0 कर देगा, इसलिए वो कहता है कि बड़ा होना चाहिए। और ये लेसर की प्रॉपर्टी में वो यही कहता है कि सी जो है वो बड़ा होना चाहिए 0 से। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ए अगर वो कहता है बड़ा है बी से, तो ए इंटू सी जो है वो लेस होगा बी इंटू सी के, इफ सी इज लेस देन 0। वो कहता है कि अगर सी जो है वो 0 से कम है तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, अगर सी क्या लेके -1 है, कि अगर -1 है तो यहाँ पे ए बड़ा था क्या जी बी से, ए बी से क्या था जी बड़ा था, तो बड़ा होने की वजह से अगर हम ये -1 है, -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको इस बात का बखूबी इल्म है कि अगर -5 है और -7 है तो -5 जो है वो क्या है जी, बड़ा है -7 से। यहाँ पे माइनस के अंदर जो वैल्यूज होती हैं स्टूडेंट्स वो क्या होती है, जैसे जैसे वैल्यू बड़ी होती जाती है वैसे वैसे उसकी जो वर्थ है या मैथ में जो उसकी काउंटेबिलिटी है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। पॉजिटिव के अंदर तो +7 बड़ा है 5 से, लेकिन माइनस के अंदर -5 बड़ा है -7 से। तो इसलिए वो कह रहा है कि अगर लेस देन 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा जी, साइन है उलट हो जाएगा। इसी तरह सी जो है अगर वो लेस देन 0 होगा तो ए लेस देन बी से, तो फिर ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लेस था, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा जी, ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स इस तरह का आप करके देखिएगा इसको। इसी तरह वो कहता है कि अगर ए बड़ा है बी से और सी बड़ा है डी से, तो इट मीन कि ए सी बड़ा है बी डी से, ए सी बड़ा है बी डी से। इसी तरह अगर ए छोटा है बी से और सी छोटा है डी से, तो ए सी छोटा होगा बी डी से। ये थी स्टूडेंट्स इसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी डिवीजन प्रॉपर्टीज। जिस तरह हमने स्टूडेंट्स ये ऊपर एडिशन के लिहाज से और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, इसी तरह यहाँ पे डिवीजन के लिहाज से उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वो कहता है कि ए लेस देन बी के, तो ए ओवर सी लेस देन बी ओवर सी, यानी कि उधर तो हमने मल्टीप्लाई किया था, ऐड किया था या सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पे वो कह रहे हैं हम डिवाइड करेंगे, यानी कि अगर हम ए को सी से डिवाइड करते हैं तो बी को भी हम क्या करेंगे जी, सी पे डिवाइड करेंगे। और वो कहता है कि इफ सी इज इक्वल टू सी इज ग्रेटर देन 0, वो कहता है कि सी जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, सी को क्या होना चाहिए जी, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो वो कहता है कि अगर हम अगर ए लेस है बी से, तो अगर हम इसको डिवाइड भी कर देते हैं सी से, तो फिर भी क्या होगा, ए छोटा ही होगा किससे, बी से। लेकिन कंडीशन ये है कि सी जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। सेकंड वन प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, अगर ए छोटा है बी से, तो ए को अगर हम सी पर डिवाइड करें और बी को भी सी से डिवाइड करते हैं, तो फिर क्या होगा जी स्टूडेंट्स, ए ओवर सी बढ़ जाएगा किससे, बी ओवर सी से, इफ सी इज लेस देन 0। अगर वो कहता है सी जो है वो 0 से कम है, मीन माइनस में है, क्या है जी, माइनस में है। आप स्टूडेंट्स करके देखिएगा, कोई भी वैल्यू आप लिखें, फर्ज करते हैं इसमें आप लिख लेते हैं जी 4 ओवर 5 या 3 ओवर 5। यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इसको अप्लाई करके देखिएगा, आप कोई भी वैल्यू लिख लें ओवर में जो कि बड़ी हो, जिस तरह ए जो है वो क्या जी, छोटा है बी से, यहाँ पे आप लिख लें 5, यहाँ पे लिख लें 7, यहाँ पे लिख लें 5 और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लिख लें 7, तो 5 इज लेस देन 7। तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखें जी -1 से, डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय -1, तो स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि
जब हम दोनों को जो से -1 से कर लें -2 से कर लें तो ये क्या हो जाएगा जी, ये वाला इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यही वो कहने की मैं इधर आपको करके देता हूं। जब हम इसको -1 से करेंगे, यहाँ पे भी इसको क्या करेंगे जी -1 से करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स आंसर इसका आ जाएगा जी -5। साइन मैं बाद में लगाता हूं प्रूव करके, -5 और ये -7। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले डिटेल में बताया कि जब वैल्यू माइनस में होती है तो जो छोटी होती है वो क्या होती है जी, बड़ी होती है, और जो बड़ी होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। तो ये प्रूफ हो गया। तो ये वाला जो है वो ये क्या हो जाएगा जी, बड़ा हो जाएगा। A/C बड़ा हो जाएगा किससे, B/C से। तो इट मीन कि ये क्या जी, ग्रेटर है। मैंने आपको पहले भी स्टूडेंट्स बताया कि छोटी वैल्यू क्या होती है, माइनस में बड़ी होती है, और जो बड़ी वैल्यू देखने में नजर आ रही होती है वो क्या होती है जी, छोटी होती है। तो इट मीन कि -5 क्या जी, बड़ा है किससे, -7 से। -7 से। इस तरह ये स्टूडेंट्स आप ये करके देखिएगा इंशाल्लाह अज़ीज। ये जो मैंने आपको तरीकाकार बताया, तो ये जो प्रॉपर्टी है एक तो मैंने कर दी है, इसको भी करके देखिएगा। ये इक्वल, ये इसी तरह जो इसने रिलेशन बताया कि ये छोटा होगा, ये प्रूफ हो जाएगी। तो A थर्ड वन कहता है बड़ा है B से। तो अगर हम दोनों साइड में C जो है वो उसको डिवाइड कर देते हैं, तो A जो है वो बड़ा ही रहेगा B से, इफ C जो है वो किसके इक्वल है, 0 के। जिस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे लेसर की प्रॉपर्टी सी, इसी तरह ये ग्रेटर की है। जिस तरह ये लेसर की है उसी तरह ये ग्रेटर की है। जिस तरह ये लेसर था उसी तरह ये ग्रेटर है। जिस तरह ये लेसर चेंज हो रहा था ग्रेटर में, इसी तरह ये ग्रेटर चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स लेसर में। ये एक दूसरे के क्या है जी, वाइस वर्सा है, उलट है, ये इसके और ये इसके। लास्ट वन है स्टूडेंट्स नंबर 16 हमारे पास, इसकी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर A जो है वो छोटा है B से, तो अगर हम रेसिप्रोकल स्टूडेंट्स क्या है जी, बाई की फॉर्म में 1/1 या 1/5 रेसिप्रोकल बाई की फॉर्म में, कि अगर हम 1/A करते हैं तो वो क्या होगा, A 1 को डिवाइड करते हैं A से, और B को 1 को डिवाइड करते हैं B से, तो क्या हो जाएगा जी, बाई की फॉर्म में आगे क्या हो जाएगा जी, प्रॉपर्टी जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी। ग्रेटर जो है वो किसमें, सॉरी लेसर जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा जी, ग्रेटर में। आप कोई भी वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे रख के देखें, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रख लें। यहाँ पे आप लेट से आप रख लेते हैं जी 9, यहाँ पे आप रख लेते हैं 11। 1/9 और 1/11 मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले भी बताया कि बाई की फॉर्म के अंदर या माइनस में जो सी आपको देखने में छोटी वैल्यू नजर आ रही होती है, इट मीन 1/9। और यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स आपको लिख ही देता हूं कि यहाँ पे हमने रखा 9 और यहाँ पे हमने रखा जी 11। एक था जी 9 और दूसरा था जी 11। यहाँ पे ये देखने को क्या है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास 9 यहाँ पे बड़ा है और 9 क्या जी छोटा है, 11 क्या जी बड़ा है। जब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 9 जो है वो छोटा है जी किससे, 11 से। ये फर्स्ट वन हो गया जी। आगे अगर हम 1/9 करते हैं तो और 1/11 करते हैं, तो स्टूडेंट्स आप देखें कि एक चीज को हम 9 पार्ट्स में तकसीम कर रहे हैं और एक चीज को हम क्या कर रहे हैं जी 11 पार्ट्स में तकसीम कर रहे हैं। तो या ये जो एक ही पार्ट होगा ना, इसको एक को 9 पे तकसीम करने से और एक को 11 पे तकसीम करने पे ये जो शेयर होगा स्टूडेंट्स ये बड़ा होगा, ठीक है। तो इट मीन कि ये जो लेसर था ये चेंज हो जाएगा किसमें, ग्रेटर में। इसी तरह ये वाइस वर्सा है, तो ये ग्रेटर है तो ये किसमें चेंज हो जाएगा जी, लेसर में। ये थी जी स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज थी रियल नंबर्स की वो आपके साथ मैंने शेयर की, और मैंने बेस्ट एवर एफर्ट की कि मैं इनको मैक्सिमम एलेबोरेट कर सकूं। अगर इनमें फिर भी आपको किसी प्रॉपर्टी के हवाले से कोई कंफ्यूजन हो तो स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम अपनी एक्सरसाइज का आगाज करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।